नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मनोज कुमार शर्मा। सरकार ने आज आगामी जनगणना में जाति गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राजनीतिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने इस संबंध में निर्णय लिया है। इस निर्णय के बारे में नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इससे समाज का सामाजिक और आर्थिक ढांचा मजबूत होगा और राष्ट्र निरंतर प्रगति करेगा। ब्रीफिंग के दौरान मंत्री ने बताया है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति CCEA ने 22,864 करोड़ रुपए की लागत से शिलांग से सिलचर तक एक नए राजमार्ग को मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा है कि यह परियोजना पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में महत्वपूर्ण साबित होगा। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड KT पटनायक ने आज राजभवन ईटानगर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI उपकरणों के अनुप्रयोग पर एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में भाग लिया। राज्यपाल ने जोर देकर कहा है कि सूचना और सुशासन के लिए स्वचालन अनिवार्य है। उन्होंने कहा है कि AI उपकरणों को अपनाने से रिकॉर्ड रखने, डेटा विश्लेषण और वास्तविक समय की योजना बनाने में दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हो सकती है। उन्होंने प्रौद्योगिकी में रणनीतिक उपयोग के माध्यम से एक विकसित भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को दोहराया है। AI के लाभों पर प्रकाश डालते हुए राज्यपाल ने कहा है कि AI उपकरणों के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे जिस गति और सटीकता के साथ परिणाम दे सकते हैं। एक अन्य संदेश में राज्यपाल KT पटनायक ने राज्य के लोगों, विशेषकर मेहनती श्रमिकों, राज्य की बुनियादी ढांचे, अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय प्रगति के वास्तविक निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी है। राज्यपाल ने कहा है कि विश्व स्तर पर मई डे के रूप में मनाया जाने वाला ये दिन निष्पक्ष श्रम प्रथाओं के लिए ऐतिहासिक संघर्ष का स्मरण कराता है। राज्यपाल ने श्रमिक के लिए उचित वेतन और सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपनी प्रतिबद्धता पुष्टि की। उन्होंने कहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ आगे बढ़े ताकि एक मजबूत, समावेशी और समृद्ध भारत, विकसित भारत का निर्माण हो सके। राज्य के गृह मंत्री मामा नातुंग की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के अनुपालन में जिला प्रशासन ने ICR के आधिकारिक क्षेत्र में आने वाले सभी वीकली मार्केट को अगले आदेश तक रद्द कर दिया है। आज जारी आदेश के अनुसार ICR के भीतर किसी भी सेक्टर, कॉलोनी या इलाके में कोई भी वीकली बाजार नहीं लगने दिया जाएगा। जिला प्रशासन ने चेतावनी दी है कि निर्देश का उल्लंघन करने पर प्रशासनिक और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने SP ईटानगर नाहरलगुन, ESC ईटानगर नाहरलगुन और CO बंदरदेवा से निर्देश का सख्ती से पालन कराने का आग्रह किया है। आज ईस्ट सियांग उपायुक्त ताकू की अध्यक्षता में DC कॉन्फ्रेंस हॉल पासीघाट में नार्को समन्वय केंद्र की जिला स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में ईस्ट सियांग जिले के नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे का मुकाबला करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। उपायुक्त ने जिले में नशीली दवाओं के दुरुपयोग और इसकी तस्करी को खत्म करने के लिए उठाए गए कदमों और हासिल की गई प्रगति के कार्यान्वयन की समीक्षा भी की। बैठक में उन्होंने NCORD समिति के सदस्यों से नशीली दवाओं से संबंधित घटनाओं के वर्तमान परिदृश्य, चिंता के क्षेत्र एवं नशीली दवाओं के दुरुपयोग के हॉटस्पॉट के बारे में भी विस्तृत जानकारी ली। ईटानगर मौसम विभाग ने राज्य के तवांग, ईस्ट कामेंग, पाकी केसांग, पापुमपारे, कुरुंगकुमे, क्रातादी, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली और अंजाव जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बिजली गिरने की संभावना है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में भारत के अपनी तरह के पहले विश्व ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट शिखर सम्मेलन वेब्स 2025 का उद्घाटन करेंगे। कनेक्टिंग क्रिएटर्स, कनेक्टिंग कंट्रीज टैगलाइन के साथ 4 दिवसीय शिखर सम्मेलन भारत को मीडिया, मनोरंजन और डिजिटल नवाचार के लिए एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने के लिए तैयार है। शिखर सम्मेलन के दौरान भारत पहली बार वैश्विक मीडिया संवाद की मेजबानी करेगा, जिसमें 25 देशों के मंत्री भाग लेंगे, जो वैश्विक मीडिया और मनोरंजन परिदृश्य के साथ देश के जुड़ाव में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।